ओम शांति। अब तुम जानते हो, हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, उन्होंने भी ज़रूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको ये बुद्धि मिली है। मनुष्य की बुद्धि में ये नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य है, उन्हों को ये तकदीर कैसे मिली? कहेंगे 5 जन्म ने ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना, गाते भी है, कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण की तकदीर की भेंट करते हो। ये जो सत्युग के मालिक बने, उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो। स्वदर्शन चक्रधारी जब बनते हैं, तब ये सारी चीज़ समझ में आता है कि पास्ट में लक्ष्मी नारायण ने ऐसा कुछ कर्म किया होगा, जिस कारण से कुछ पुरुषार्थ किया होगा, जिस कारण से तकदीर जगा है। और तकदीर जगने का कारण भी कोई ना कोई हुआ होगा। किसी ना किसी ने आकर मदद किया होगा, रास्ता दिखाया होगा। और वो ऐसा कोई होगा जो इस जन्म मरण का चक्कर में नहीं आता है, जिसको ये सारे चक्र के बारे में नॉलेज है, और जो बाप अपने बच्चों के हर जन्म को जानते हैं। कोई ना कोई ऐसा है जो वर्णों में नहीं आते हैं। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर्स सदैव न्यारा मिलते हैं। ये कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, दूसरे जन्म में ये नहीं रहेगा। एक ना मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी, ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की, कभी रंग की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो, हम भविष्य में प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जो नाम रूप देश काल सब बदलता है, ये जो भिन्न भिन्न जो पार्ट बजाना पड़ता है और एक्टिविटी चेंज होता है, इससे ये जाहिर होता है कि आत्मा के चारों तरफ लेयर्स बनते गया, स्किन बनते गया। और ये स्किन बनने का कारण भी एक कारण ये है कि अल्पकाल सुख के लिए जो हमने पढ़ाई किया है, और आत्मा के जो लेयर्स जैसे बनते गए, जो स्किन बनते गया, वो स्किन जो आत्मा का इंट्यूशन है उसको कवर करते गया और कवर होके बंद होते गया है। अब पुरुषार्थ करना है जो बर्थ इफेक्ट के कारण जो लेयर्स बना है, वो लेयर्स को हटाने का। अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मना भाव की स्थिति में रहो। तो मन मना भाव की स्थिति जो है, एक बहुत ऊंची समझ है, जिससे क्या है, मन में से रस निकलने लग जाता है और वो मन को रिहाइड्रेट कर देते हैं, जिससे सुख मिलता है। और वही है वो अलौकिक सुख, जिस अलौकिक सुख का अनुभव नॉलेज का लाइट से होता है, और लाइट ही लाइट देती है। तो पुरुषार्थ क्या होगा? अगर हम कोई भी सीन को, जो भी सीन हमारे सामने आ रहे हैं,
उसको हम समझें, पूरा साइकिल को स्मृति में रखते हुए, तब हमारे मन से वो रस निकलना शुरू हो जाएगा और हम आनंद में आएंगे। तो उसके लिए, इस पुरुषार्थ को करने के लिए ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जिससे जो स्किन बना है, जो कवरिंग बना है, उसको पील करना, उसको उस छिलके को निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए हमारे पास। तकदीर बनाने के लिए भी पुरानी बातें समझ रूपी पीलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि तकदीर अंदर छिपा हुआ है। उसको माना समझ को एक्सपोज करना ज़रूरी है। पीलिंग एक धारदार चीज़ से ही होगी। वह है शिव बाबा के धारदार बुद्धि। आत्मा की बुद्धि ब्लंट हो गई है, अभी उसमें बिल्कुल भी धार नहीं है। तो धार ना होने के कारण वो पील नहीं कर पा रहे, छिलका उतार नहीं पा रहे। पीलिंग से ही धारदार बनेगी। ये पीलिंग, ये छिलका जो उतारना है, एक एक बॉन्डेज, एक एक बंधन जो है, जो मैन मेड नियमों को धारण कर चल रहे हैं और फ्रीडम से, मुक्ति से वंचित है। एक एक बॉन्डेज या रूल्स जो आत्मा में डर पैदा किया और एक ही जगह पर रोक रखा है, आत्मा को फ्लो करने नहीं दे रहे हैं। और स्वदर्शन चक्र फिराने से उन बंधनों का नॉलेज मिलने कारण, क्योंकि पूरा जो स्वदर्शन चक्र में जब हम फिराते हैं तो एक घटना को हम कैसे कैसे गिरते हुए, कैसे कैसे उसके ऊपर लेयर बन रहा है, वो सब कुछ दिखाई देता है। तो वो नॉलेज मिल जाता है, मिलने के कारण बुद्धि में धार लग जाती है। तो उल्टा उसी जगह पर, उसी स्टेट पर धीरे धीरे स्किन को उतारते हुए, छिलका को उतारते हुए कैसे मैं पहुंच सकती हूँ, कैसे आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट में पहुंच सकती है, अपने सेंटर तक पहुंच सकती है, वो समझ में आ जाता है, वो नॉलेज मिल जाता है स्वदर्शन चक्र फिराने से। और आसानी से बंधनों का जो स्किन, वो उतार मुक्त हो जाती है। बाबा के श्रीमत ही छिलका उतारने वाला इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि श्रीमत ही उस रास्ता को साफ करते जाता है। एक एक छिलके जो लेयर्स बना हुआ है वो उतार कर उस जगह तक पहुंचा देती है। अभी चेकिंग हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ स्वयं को बंद कर रखे हैं, कहाँ पीलिंग की ज़रूरत है, क्या हर बना हुआ नियमों का पालन करना ज़रूरी है, या मैं अपने को ही बांध कर बैठी हूँ। क्या यही कारण हो सकता है कि बार बार वल्नरेबल विक्टिम बन रही हूँ। कहाँ कहाँ मेरे ऊपर कंडीशंस लगाया गया है जो मैं तोड़ कर बाहर निकल सकती हूँ। वह जगह कौन सा है जो मैन मेड रेस्ट्रिक्शंस ने मुझे डिहाइड्रेट कर रखा है। क्या उन रेस्ट्रिक्शंस से निकलकर मनरस को बहते हुए महसूस कर सकती हूँ, या हम खुद ही रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि अब तक तो मैंने ऐसे किया, अभी मैं ऐसे करूँगी तो वो लोग क्या समझेंगे, वो लोग बुरा मानेंगे ना। या हम ऐसे सोचते हैं कि सब तो ऐसे कर रहे, मैं कुछ अलग करूँगी, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही बांध के रखते हैं। अपने चॉइसेस को खोलना ही फ्रीडम को पाना है, और यही अलौकिक सुख है। चूज़ करना मेरी निजी प्रॉपर्टी है जो बाबा ने हमें दिया है, उसे यूज़ करना है। दूसरे का चॉइस से तकदीर नहीं बन सकता। तो हमें अच्छी तरह ये सर्च करना है, ये समझना है, अवेयरनेस के साथ चेक करना है कहाँ कहाँ हम दूसरे के चॉइस के हिसाब से चल रहे हैं और खुद को बंद कर रखा है,
खुद की इंट्यूशन को जागने नहीं दिया है, क्योंकि फ्रीडम ही हमारा इंट्यूशन को जगाएगा। अच्छा, ओम शांति।